हमारा एक घर है और ये वीरान घर पड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता। ये पुराना सा घर है हमारा और यहाँ पे ये कोई बंदा ये छोटे से कुत्ते के बच्चे यहाँ पे फेंक के चला गया है और ये इतने छोटे हैं कि ये मुझे नहीं लगता कि ये सरवाइव कर पाए या ना कर पाए। अभी मैंने रास्ते से किसी से पूछा है कि इनको दूध ये पीते हैं, इवन कि ये रोटी वगैरह भी नहीं खाती, इतने छोटे हैं ये। तो ये फेंक के चला गया कोई शैतान आदमी। तो अब एक ये तोड़ा लेके आया हूँ ताकि इस पे रेस्ट कर सके और ये कुछ कप लेके आया हूँ ताकि मैं इनको इसमें दूध पिला सकूँ। तो देखते हैं, ये भी डर रहे हैं ये। तो अब ये दूध पीते हैं कि नहीं पीते या क्या सीन होता है। सो आस्ता आस्ता पीना स्टार्ट हो गया जी, इसको समझ आ गई है। इतने छोटे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, ये माँ का दूध पीते हैं। और ये देखिए बिस्किट भी डाले हैं तो बिस्किट भी नहीं खा सक रही है। और वो देखिए दूसरा भी पी रहा है। इस बेचारे को ज्यादा लगी हुई है। ये लो, ये देखा, इसको यहाँ पे ये कमरा है टूटा सा, लेकिन चलो यहाँ पे अब रख तो दिया है। कांप रहे हैं सर्दी से और इनका सरवाइव पता नहीं करते हैं नहीं करते। मेरी तो यही कोशिश है कि ये सरवाइव कर जाए। तो अब सुबह इनसे मिलते हैं दोबारा, कि देखते हैं कि सुबह तक ये सही सलामत रहे तो फिर इन्हें दूध दिया जाएगा और रोटी भी खिलाने की कोशिश की जाएगी। The next day. अच्छा जी, पहले दिन जब मैं आया था तो मैं इनके लिए बाज़ार से दूध लेके आया था, शॉप से लेके आया था। लेकिन अब मैं इनके लिए प्योर देसी भैंस का जो दूध होता है, हम लोग विलेज में रहते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है, अवेलेबल होता है, तो वही मैं इनको पिलाता हूँ। समटाइम्स इनको दूध और समटाइम्स इनको जो चाय होती है वो मैं डाल देता हूँ ताकि दूध बार बार पी के बीमार ना हो जाए, हेल्दी रहें। इसके अलावा बहुत से लोगों ने मुझे टेक्स्ट किए कि ये डालें वो डालें, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल बेबीज़ है ये, दूध के अलावा अभी कुछ भी नहीं खाते। अभी ये कुछ टाइम तक, जब तक ये मैच्योर होते ये दूध ही पियेंगे और पीते भी थोड़ी क्वांटिटी में, इतना ज़्यादा दूध ये नहीं पीते। आपको मैं बताता चलूँ कि ये एक छोटा सा इनका मैंने घर बनाया था। ये एक छोटा सा कार्टन का डब्बा है, इसके अंदर मैंने इन्हें रखा हुआ है। और क्योंकि ये कमरे में बिल्कुल भी नहीं रहते, इनफैक्ट मैं रात को छोड़ के जाऊँ कमरे के अंदर तो ये फ़ौरन बाहर आ जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इनको इसी डब्बे के अंदर बाहर ही रख देता हूँ, शेड के नीचे, और इसके अंदर ये सरवाइव कर लेते हैं, इसके अंदर रहते हैं। बाकी कमरे में रुकने वाली बात नहीं है, ये अंदर बिल्कुल भी रहते नहीं है, ये फ़ौरन से बाहर निकल आते हैं। तो अच्छा जी, ये वाली जो है ना, ये मुझे लगती भी क्या नाम है, फीमेल पप्पी है और ये मेरे से बहुत अटैच है। इनफैक्ट कि जब भी मैं आता हूँ ना तो ये मेरा वेट कर रही होती है कि मैं कब आऊँगा, और दूर से मुझे देख के भागती भागती आ जाती है। लेकिन जो दूसरे वाला है ना, वो थोड़ा सा अभी भी शाय है मुझसे। लेकिन ये देखें, ये अभी भी देखें मेरे से प्ले कर रही है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये बिल्कुल अब मेरे से अटैच हो चुके हैं, इनकी मैं पूरी केयर कर रहा हूँ। इनफैक्ट कि मैं ख़ुद भी बीमार था, लेकिन फिर भी मैं हर रोज़ सुबह भी आता हूँ यहाँ पे, शाम को भी आता हूँ, और इनफैक्ट जब भी मुझे टाइम मिले मैं इनको देख के जाता हूँ। और आगे पीछे जो मेरे विलेज के लोग हैं ना, जो आगे पीछे जिनके घर हैं, वो भी आते हैं और वो भी देख के जाते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है। सो ये देखें,
अल्लाह ताला ने ना इन डॉगीज़ के अंदर ना नेचुरली एक इतना इनको अल्लाह ताला ने बनाया होता है कि ये गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर सकें, ये सरवाइव कर लेते हैं। इवन कि अगर माइनस टेम्परेचर भी हो ना तो ये सरवाइव कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा सर्दी होती नहीं है, नॉर्मली होती है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती। इतना बड़ा गुनाह किया है। इनफैक्ट थोड़ा सा वेट कर लेता, ये कुछ ही दिन की बात थी, ये बड़े हो जाते फिर फेंक जाता, फिर भी अलग बात थी। लेकिन इतने छोटे बच्चों को फेंक के जाना कि ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। ये देखिए अभी मैंने इसको एक बिस्किट का टुकड़ा डाला है ना, अभी इसे इतना आइडिया नहीं है कि इसको खाना है या चाटना है। वो चाट रहा है इसको, अभी इसको बिल्कुल भी पता नहीं है। वेल, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बताता चलूं कि इन जानवरों को अल्लाह ताला ने एक कुदरती ताकत दी होती है कि आप इनफैक्ट रशिया देख लें कि वहाँ पे कितना ज़्यादा ठंड होती है और इवन कि वहाँ पे लोग 10 लेयर्स के कपड़े पहनते हैं और बाहर निकलते हैं। लेकिन वहाँ पे ये कुत्ते वगैरह जो है ना, ये खुद ही घूम रहे होते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं। सो ये है कि इनको अल्लाह ताला ने सरवाइव करना पैदाइशी तौर पे इनकी फितरत में होता है और इनको इतनी पावर दी होती है कि ये जंगल में, ठंड में, गर्मी में ये सरवाइव कर जाते हैं, ये अपने आप को बचा लेते हैं। तो ये है कि मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि बचेंगे, सरवाइव करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं उनको बताऊँ कि ये ईज़िली सरवाइव कर सकते हैं। और इनफैक्ट कि अगर कोई बीमार वगैरह हो जाए तो उसको यहाँ पे एनिमल हॉस्पिटल है, डॉक्टर के पास भी दिखाया जा सकता है और कोई मेडिसिन वगैरह जो इन कुत्तों की होती हैं तो उनको दी जा सकती है। सो आपने देख लिया कि बिल्कुल फिट हैं, मज़े से हैं और इनफैक्ट अब तो इन्हें यहाँ पे रहना भी आ गया है और अब ये इस जगह के आदी भी हो चुके हैं। सो मैंने कहा कि वीडियो बना के आपको बताता चलूँ। और मेरी भी कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया। और ये है कि मैं सुबह में भी जाता हूँ, इनफैक्ट दिन में भी जाता हूँ, शाम में भी जाता हूँ, इनको दूध दे के मैं आता हूँ। और इसके अलावा ग्रीन टी, चाय, इस तरह की चीज़ें मैं इनको दे के आता हूँ। तो थोड़े से मैच्योर हो जाएं, खाना रोटी वगैरह खाना स्टार्ट कर लें तो उसके बाद मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाऊँगा कि ये बिल्कुल हेल्दी और फिट हैं। सो आज के व्लॉग में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।